नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। 30 अगस्त को चंपई सोरेन आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दरअसल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट की और इसकी पुष्टि की है कि 30 अगस्त को 30 अगस्त को चंपई सोरेन शामिल हो जाएंगे बीजेपी में आधिकारिक तौर पर। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी का ये दाव आने वाले विधानसभा चुनाव में काम आएगा? क्या चंपई ने जो ऐलान हुआ है चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ आने का, हेमंत सोरेन को इससे कितना बड़ा झटका लगे? तो वहीं झारखंड में बीजेपी का चंपई दाव कितना कारगर साबित होगा? चंपई सोरेन किस शर्त पर बीजेपी में आने को तैयार हुए हैं, ये भी एक अहम सवाल है। तो वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या चंपई सोरेन के आने से झारखंड में बीजेपी में तोड़फोड़ हो सकती? इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले चंपई सोरेन का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते जाता हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। ये डेट तय हो गया है, दिल्ली में तय हुआ है और उसके पहले भी माननीय चंपई सोरेन से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाएंगे और वहाँ बात बनेगी तो तय हो जाएगा और 30 तारीख को डेट तय हो गया है। और अभी आप लोगों के आने के पहले माननीय चंपई सोरेन से हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा 30 तारीख को हम लोगों का ज्वाइनिंग होगा, रांची में ही होगा। क्या नाराजगी रहेगी आप लोग? नाराजगी क्यों नहीं रहेगा? अगर हम पार्टी में रहकर सही काम करोगे, हमको तरहेज नहीं दोगे और अपना एक आदमी एक क्षेत्र आप लोग राज चलाना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है क्या? एक छत्र राज कौन चलाता है? हेमंत चला रहा है और उसके इर्द गिर्द में जो है सलाहकार लोग, वही लोग आकर चलती है। आज यहाँ एक भी विधायक खुश नहीं है, मैं अंदर से बता रहा हूँ। आपको बता दें कि चंपई सोरेन पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और आने वाले विधानसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब 30 अगस्त को वो बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी, हमारे संवाददाता से। सौरभ जी, अब यानी कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो रहे, सदस्यता ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी एक तरीके से कहें तो औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। जब चंपई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके साथ थे और इस मुलाकात के बाद ही असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगले 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल है। तो निश्चित तौर पर जो सस्पेंस चल रहा था चंपई सोरेन के को लेकर, उनके नाम को लेकर कि आखिर चंपई सोरेन करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो अपनी बातें कही थी या यूं कहें कि अपना उन्होंने जो दर्द बयां किया था, उसमें उन्होंने 3 विकल्प की चर्चा की।
पहला विकल्प में उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। दूसरा विकल्प में उन्होंने कहा था कि मेरे सामने दूसरा विकल्प है कि या तो मैं एक नया संगठन या नई पार्टी बनाऊं, और तीसरा उन्होंने कहा था कि नए साथी की तलाश करूंगा। तो निश्चित तौर पर नए साथी की जो तलाश थी उनकी खत्म हो गई है, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एक दिन के बाद यानी परसों 30 अगस्त को वह बीजेपी में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन अब ये सवाल है कि चंपई सोरेन के साथ कितने लोग शामिल हों, क्योंकि सबकी नजर अब इस बात को लेकर है कि अकेले चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं या उनके साथ विधायक भी शामिल होंगे, और अगर विधायक शामिल होंगे या अगर कोई नेता शामिल होता है तो उनकी संख्या क्या होगी, क्योंकि इसी से नुकसान का जो पता है ना वो चलेगा। यानी आप जेएमएम को कितना नुकसान देने वाले हैं भविष्य में, उसका अंदाजा इसी बात से होगा कि चंपई सोरेन या तो अकेले बीजेपी में शामिल होंगे, या अगर कुछ विधायकों या कुछ नेताओं के साथ अगर शामिल होते हैं तो उनकी संख्या क्या होगी। तो ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं का बयान भी आने लगा है। आप देखेंगे कि जो पूर्व विधायक हैं हेम्ब्रेन, उनका भी बयान आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि मैं भी चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होऊंगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चंपई सोरेन लगातार जो नाराज विधायक हैं जेएमएम के या फिर कांग्रेस के, उनके लगातार वो संपर्क में भी हैं, और मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो हैं या ज्यादा से ज्यादा नेता जो जेएमएम से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, चाहे बात कुछ भी हो, और उनको अपने पाले में किया जाए और एक मजबूती दिखाई जाए, एक अपना जो ये कहते हैं ना पावर बीजेपी के सामने रखा जाए, क्योंकि आगे की जो जिम्मेदारी होगी ना वो इसी बात, माफ कीजिएगा, आगे की जिम्मेदारी जो है वो इसी बात पे निर्भर करेगा कि चंपई सोरेन कितना मजबूत है और उनके कहने पर कितने विधायक कितने नेता उनके साथ आ गए। तो ये जो घड़ी है ना, मतलब 2 दिनों का, ये निश्चित रूप से चंपई सोरेन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, और खुद को साबित करना है उन्हें बीजेपी के नजदीक। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं चंदन मिश्र जी का। चंदन जी, जो बीजेपी ने ये दाव चला है चंपई दाव, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सफल हो पाएगी बीजेपी इस दाव में? देखिए, चंपई दाव है या चंपई सोरेन जी का खुद का मूव है, ये तो राजनीति जो प्रेक्षक हैं उनका अलग अलग मानना है। चंपई सोरेन नाराज हैं इस बात का उन्होंने खुद जो है वक्तव्य देकर अपने सोशल मीडिया एक्स में उन्होंने पूरी बात स्पष्ट कर दी थी एक सप्ताह पहले कि क्या वजह है, वह क्यों इस तरह नाराज हैं, और अब उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा फ्यूचर का वो क्या होगा। उन्होंने बताया था कि या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, या फिर नया मोर्चा बनाऊंगा, नया संगठन बनाऊंगा, या फिर कोई नया साथी मिला तो आगे बढ़ूंगा। तो ये पहली 2 बातें तो उन्होंने खारिज कर दी। अब नया जो साथी मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ वो आगे की जो है यात्रा पूरी करना चाहते हैं। देखिए, चुनाव के वक्त में, चुनाव के आसपास, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इस तरह की जो बातें होती है एक दल से दूसरे दल में जाना, ये सामान्य बातें हैं, दल बदल लोग करते ही हैं, जितने राजनेता हैं उसमें से जिनको सूट नहीं करता है कि भाई हम इस दल में रहेंगे, मुझे उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी, तो हम दूसरे दल पे चले जाते हैं। लेकिन चंपई सोरेन का जाना एक बड़ी घटना है, मैं बता रहा हूँ। चंपई सोरेन कोई छोटे नेता नहीं है ना। राज्य के मुख्यमंत्री तो खैर ठीक है, उन्हें 5 महीना उनको मुख्यमंत्री रहने का अवसर भी मिला है, लेकिन चंपई सोरेन जो झामुमो प्रमुख हैं शिबू सोरेन गुरु जी, उनके समकक्ष के नेता हैं, उनके साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई में साथ रहे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चंपई सोरेन को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा कि वह या तो राजनीति से संन्यास ले लें या पार्टी
पार्टी तो छोड़ चुके हैं वो ऑलरेडी। उन्होंने कह ही दिया कि अब झामुमो के साथ उनका कोई नाता नहीं रहेगा। कल ऑफिशियल भी हो जाएगा 2 दिन के बाद 30 तारीख को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे का वजह जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वरिष्ठ और चुनाव प्रभारी सह प्रभारी हैं, इन्होंने काफी परिश्रम किया उनको साथ मिलाने के लिए। कई चीजें ऐसी होती हैं चुनाव के वक्त में कि कौन कौन सा जो है एक्शन, कौन कौन सी बातें पार्टी के पक्ष में बन सकती हैं, कौन विपक्ष को कमजोर बना सकती हैं, इन सारी योजनाओं पे, रणनीति पे पार्टियां काम करती हैं। और राजनेता इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कैसे हम विपक्ष को, अपने सामने वाले को कमजोर करें और खुद की अपनी जो पार्टी है उसको मजबूत करें, चुनाव में इसको एडवांटेज मिले। अब ये भविष्य का सवाल है, अभी गर्त में ही छिपा है कि चंपई सोरेन के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना कमजोर होगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी। ये दोनों बातों का आकलन आज तो नहीं किया जा सकता, इतना तय है। क्योंकि दलों का जो है, नेताओं का दलों में बदलना, ये बातें हो सकती हैं राजनीतिक घटनाक्रम में, लेकिन उसकी लाभ हानि की बात जब हम करते हैं तब ये हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ता है। और कम से कम चुनाव आने तक हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि चंपई सोरेन कितने प्रभावशाली नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को वो किसी ऐसे मुकाम पे लाके खड़े कर देंगे जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर हो जाए। कोल्हान में उनका प्रभाव क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र भी कोल्हान ही है, और वहीं से सरायकेला से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो, और कितने लोगों को, आपने सही कहा है कि सौरभ जी ने, कि कितने लोगों को साथ लेकर आते हैं, ये बातें भी अब 2 दिन के अंदर स्पष्ट नहीं होगी। जिनको आना होगा हो सकता है कि 10 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, या महीने दिन के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चंपई पर पूरा ध्यान केंद्रित है राज्य का और देश का कि चंपई सोरेन की भूमिका क्या होती है। लोबिन हेम्ब्रम पहले ही पार्टी से निकाले जा चुके हैं, उनकी सदस्यता जो है ऐसे ही विधानसभा से बर्खास्त कर दी गई है, वो अब विधायक रहे नहीं। एक तो नाराजगी उनकी है ये, और पिछले 3-4 वर्षों में लोबिन लगातार सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहे हैं, इसलिए उनका आना स्वाभाविक लगता है। लेकिन चंपई सोरेन का झामुमो छोड़कर आना ये अपनी बड़ी घटना है, और इस बात को उन्होंने कई बार जो है स्पष्ट किया है कि क्यों नाराज हैं, क्या वजह है। उन्हें पार्टी के अंदर उतनी जो बात सम्मान मिलनी चाहिए थी वो सम्मान मिला नहीं। वो नाराजगी इनकी इस बात की है कि मुख्यमंत्री पद से उन्हें अकस्मात हटा दिया गया है। तो कई सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, और आगे पीछे कई फैक्टर होते हैं किसी भी दल के नेता को इतना बड़ा फैसला लेने में। और चंपई सोरेन जैसा नेता अगर फैसला ले रहा है तो बात बहुत गंभीर है। तो हम लोग देखें अभी कम से कम चुनाव तक क्या गोटियां कैसे बिछती हैं, चुनावी गोटियां, उसके बाद ही हम लोग यह स्पष्ट कर पाएंगे कि किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। जी सभा जी। बिल्कुल चंदन जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी, जो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ शर्त रखी क्या उन्होंने? प्रदीप जी मेरा सवाल है कि कुछ शर्त है क्या? चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने कोई शर्त रखी है क्या? नहीं, किसी के समक्ष कोई शर्त नहीं रखी गई, और आपसी सहमति के आधार पर और 6 नेताओं के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद यह तय हुआ कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और इस तरह के जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि शर्तें रखी गई होंगी, मुख्य बातें हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो आना चाहते हैं उनको कैसे सम्मान देना है ये भी जानती है, साथ में उनको किस तरह से आगे लेकर चलना, क्योंकि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कोल्हान में उनकी जितनी पकड़ है, लगातार विधायक हैं, उसके अलावा आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो सामाजिक और उनकी जो उपस्थिति है मैं समझता हूँ कि काफी व्यापक है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी साथ जब जुड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उस क्षेत्र में कमजोर नहीं है, भले ही हम पिछले चुनाव में वहां हम एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा नगण्य उपस्थिति है। निश्चित रूप से हमारी ताकत जब साथ में जुड़ेगी तो आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव के परिणाम जो है निश्चित रूप से न सिर्फ विस्मयकारी होंगे बल्कि हमारे पक्ष में होंगे। चलिए ठीक है प्रदीप जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं डॉक्टर तनुज खत्री जी का। तनुज जी, कैसे रोक पाएंगे आप लोग अपने नेता और विधायक को? चंपई सोरेन को तो दोस्त मिल गए उनके। देखिए,
राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं होते रहती हैं और किसी को रोकने या नहीं रोकने का सवाल यहाँ नहीं है। वो एक वरिष्ठ नेता रहे हैं पार्टी के और निश्चित रूप से अगर उनका कोई विचार है तो वो कोई भी नेता अपना विचार के साथ स्वतंत्र है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री बने वो, तब से ही ऑपरेशन लोटस जो कहा जाता है उसको अंजाम देने की नाकाम कोशिश करते रहे ये लोग। इसका कई एक उदाहरण है, इसका कई एक उदाहरण है। सरकार बनने के तुरंत बाद से जिस प्रकार से इन्होंने विधायकों को प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन हर उस ऑपरेशन लोटस को झारखंड की सरकार ने, महागठबंधन के लोगों ने असफल किया। तो असफल करने के बाद इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। राजनीति में देखिए, आपको अगर लड़ना है तो आपके पास नेता होना चाहिए, नीति होनी चाहिए। ना भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई नेता है। ये बता पाए ये लोग कि कौन है इनका नेता झारखंड के अंदर में, जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ने जाएंगे? एक चेहरा नहीं है इनके पास, एक डिफाइंड चेहरा नहीं है इनके पास। तो इस तरीके की घटनाक्रम होते रहती है और इससे ज्यादा किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की उपजी हुई पार्टी है जिसका झारखंड निर्माण में अहम भूमिका रही। हम समझते हैं कि पहले भी बहुत से हमारे जो साथी थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे, उन्होंने दल बदलने का काम किया है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन सबका क्या स्थिति में आज है वो भी समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है, अब तो ये यूज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए तनुज जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, अब तो चंपे सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो ही गए हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? अरुण जी म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। सभा जी, जी कोई अब चुनावी मौसम में इधर से उधर लोग करते रहते हैं, जो बगैर नीति सिद्धांत की राजनीति करते हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इधर से उधर होते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जग जाहिर है, ये पार्टी वहां खास करके झारखंड में सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी खूब डालो शासन करो की नीति पे चल रही है, चलना चाह रही, लेकिन सफलता कहाँ मिल रही है। तो इसलिए जैसे चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, जनता उनके साथ कहाँ है? जनता तो महागठबंधन के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, विचारधारा के साथ है, मुद्दों के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप झारखंड की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, तो उनके पास चेहरा कहाँ है? ना चेहरा है, ना नीति है, ना नीयत है, ना मुद्दे हैं। तो फिर देश की जनता और समझ रही है, झारखंड की भी जनता समझ रही है कि झारखंड की आवाम के सवालों पर कौन काम कर रही, जन सरोकार के मुद्दे पर कौन चल रही। आपने देखा किस तरीके से एक आदिवासी नेता को तंग तबाह करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जेल भेजने का काम किया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरीके से अपमानित करने का काम किया। लेकिन एक बात तो समझनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को जान लेना चाहिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कुछ लाख वो कुचक्र कर ले, कुछ भी कर ले, तो उससे क्या होना जाना है। जनता वहां महागठबंधन के साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, तो इसलिए कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, वहां महागठबंधन में हम लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी और वहां हेमंत सोरेन जी
के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, चट्टानी एकता की तरह। वहाँ सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं, आदिवासियों की विकास की बात कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ना है? तो इसलिए इधर उधर चुनावी मौसम में लोग करते हैं, जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। सभा जी, चलिए ठीक है अरुण जी, सीधा रुख करेंगे सौरभ जी का, उनके पास भी कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से तनुज खत्री जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तनुज जी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन लोटस और हमारे परिवार को तोड़ना, हमारी पार्टी को तोड़ना, मैं समझता हूं कि जिनका अपना घर खुद से नहीं संभलता, वो हम पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। चंपई सोरेन जब पहली बार दिल्ली गए थे, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि मैं जहां हूं वहीं हूं। तो इस बीच अगर नेता विधायक दल जो हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो चंपई सोरेन जो उनके पिता के समकक्ष हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं, उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की, संवाद नहीं किया। तो संवादहीनता की स्थिति में अगर चंपई सोरेन ने आज ये फैसला ले लिया, तो इसके लिए हम पर दोष देने के बजाय अपने भीतर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हमसे कहाँ चूक हो गई। लेकिन जो व्यक्ति दंभ में होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर है, तो थोड़ा स्वाभाविक है कि वो स्वाभिमान सामने आ जाता हो कि हम कैसे बात करें उनसे। तो जब गलती अपनी होती है तो दूसरे के कंधे पर जिम्मेदारी डालकर आप बच नहीं सकते। और जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का, हमें सीख देने के बजाय अपना कुनबा देखे ना आप। सीता सोरेन चली गई, चंपई सोरेन जाने वाले हैं, नलिन सोरेन और सॉरी हेम्ब्रम साहब नाराज हैं। तो जिस तरह से नाराजगी बढ़ रही दल के भीतर, तो अपना कुनबा समेटने की आवश्यकता है। लेकिन दम में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई जाता हो तो जाए, फर्क क्या पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब चुनाव में जाएंगे, समझ में आएगा जनता का आक्रोश। और एक बात, चूंकि दो विपक्षी दल के लोग बैठे हुए, एक बार जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर काम करते हैं, तो हम तो यही प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां आपने दे दी क्या? या फिर जो बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी आपने, मुख्यमंत्री ने कहा था, सभा में कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 7,000 और 5,000, नहीं दे सका तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा राजनीति से। तो यही बातें हम उनको याद दिला रहे हैं कि जो महिलाओं से आपने वायदा किया था कि 50,000 तक के ऋण बिल्कुल किसी गारंटी के दिए जाएंगे आपको। उसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं राज्य के जो ज्वलनशील मुद्दे थे, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कि वो स्थानीय नीति, वो नियोजन नीति कहाँ गई ये सब। तो लोगों को बरगलाना बंद करके मैं समझता हूं कि मूल मुद्दे पर आना चाहिए। अगर इनको ये लगता है कि सिर्फ मैया योजना के माध्यम से 1,000 महिलाओं के खाते में पैसा चला गया, ये गेम चेंजर स्कीम है, तो ये मुगालते में रहें और हम मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि छटपटाहट इन्हीं मुद्दों को लेकर आए। संविदा कर्मियों को पास जब ये गए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे। आज देखिए मोरहाबादी मैदान में आकर कि पिछले 2 महीने से सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हुए, उनके समस्या का कोई समाधान करने वाला नहीं है। इस तरह से न जाने कितने लोगों के साथ इन लोगों ने वायदा किया कि आप जो टेम्पोररी पोस्ट पर है, आपको हम परमानेंट पोस्ट पर बहाल करेंगे। तो ये मुद्दे हैं राज्य की जनता के समक्ष, का जवाब इनको चुनाव में देना पड़ेगा। चलिए ठीक है प्रदीप जी। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल जो है वो तनुज जी से होगा। तनुज जी, मुझे ये बताइए कि जब हेमंत सोरेन आए थे, जब उनको जमानत मिली थी और वो जेल से बाहर आए थे, तो जरूरत क्या थी चंपई सोरेन को हटाने की? वो चाहते तो मुख्यमंत्री के बगैर भी वो रह सकते थे, कुर्सी के बगैर भी रह सकते थे। और मुझे लगता है कि चुनावी वक्त था तो अच्छा होता उनके लिए या पार्टी के लिए कि वो पूरे राज्य का दौरा करते, यात्रा करते, लोगों को बताते कि किस तरीके से उन्हें फंसाया गया, बीजेपी ने जो पर्दे के पीछे साजिश की थी, जैसा आप लोग कहते हैं या जो आप लोग बयान देते हैं, तो वो सारे बातों को लेकर वो जनता के पास जाते थे। मुझे लगता है कि पार्टी को विधानसभा में ज्यादा फायदा होता है। आपने तो मौका दे दिया चंपई सोरेन को बगावत करने की। देखिए सौरभ जी, जितनी सीधे तौर पर आपने इन सभी बातों को रख दिया, राजनीति इतनी सीधी तो हम समझते हैं कि होती नहीं है, और आप भी समझते हैं और बाकी सभी सम्मानित लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी समझते हैं। मैं हालांकि उस पर नहीं जाऊंगा, समय उसका जवाब देगा, आने वाला समय उसका भी जवाब देगा। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है
कि जो 2019 का जनादेश था सौरभ जी, वो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के का नाम का जनादेश था। जिस तो प्रकार से हेमंत सोरेन ने ही ने बनाया था, हेमंत सोरेन ने ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। सौरभ जी, मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो जी जी बिल्कुल। हेमंत सोरेन जी के नाम का जनादेश था। 2019 में 29 दिसंबर को उन्होंने शपथ लिया और लगातार वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे थे पूरे 4 साल में। अब 31 जनवरी को कोई वो सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे, कोई घूमने नहीं गए थे। उनको जबरन उनको गिरफ्तार करके राजभवन ले जा करके इस्तीफा दिलवाने का काम किसने किया? आज हाईकोर्ट से का जब जजमेंट आया है, जब निर्णय आया है, या जो भी उनको उसमें हाईकोर्ट ने कहा है, इसको पढ़ने की जरूरत है। कोई सबूत नहीं मिला। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को आप बिना किसी सबूत के 5 महीने तक जेल में रखते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने किसी अपने परिवार के सदस्य को नहीं चुना। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे कि कल्पना सोरेन जी को सीएम बनाएंगे। पूरा राष्ट्रीय मीडिया उठ करके आ गया था झारखंड के अंदर में कि कल्पना सोरेन जी को सीएम बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये मिसाल पेश की कि एक सबसे अपने पार्टी के पुराने सिपाही को, गुरु जी के सिपाही को उन्होंने अपने हस्ताक्षर से, अपने कलम से उनका नाम लिख करके वो गए और उसके बाद इस्तीफा दिया और फिर तय हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। परिस्थितियां क्या थी उसको समझने की जरूरत है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ अचानक। और ये परिस्थितियां किसने क्रिएट की? ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की। और अभी इनके नेता जो झारखंड में हैं, सह प्रभारी हैं आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, वो क्या कहते हैं? वो तो यहां तक उन्होंने कमेंट किया कि चंपई सोरेन उनसे वो 6 महीने से संपर्क में थे। और आप जो एक बात अभी स्टार्टिंग में मैं सौरभ जी आपको सुन रहा था, आप जो बता रहे थे, मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, कोई भी विधायक अरे जाने को तैयार नहीं है। कोई यहाँ तो लोग आने के लिए बेताब है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई किसी के साथ जा ही नहीं रहा है। जो जा रहे हैं वो अकेले जा रहे हैं। वो भी आप देख लीजिएगा 30 तारीख को। अरे इतना देर क्यों लगा? एक नेता झारखंड से, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे, उनसे कोई मिला दिल्ली में? वो 2-2 दिन तक इंतजार करते रहे। क्या बातें हो रही थी? मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ। मैं उतने बड़े नेताओं पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। ऐसे भी मैं किसी पर व्यक्तिगत कमेंट करने से बचता हूँ। लेकिन समय का इंतजार कीजिए। समय जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र रचा है, जो सरकार को गिराने की इन्होंने साजिश रची थी, जब मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जब जेल में थे तब भी ये लगातार साजिश रच रहे थे, उसका भी पटाक्षेप होगा। बस कुछ समय का इंतजार करने की जरूरत है। और अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो लेकिन तनु जी आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही चंपई सोरेन जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में आ गए थे। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हिमंता बिश्व शर्मा कौन है? वही कहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने तो हटाने की वजह यही थी। हेमंत सोरेन ने अगर चंपई सोरेन को ड्रॉप किया या हटाया तो इसकी वजह यही थी कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। ये बातें हमने नहीं कही हैं सौरभ जी। देखिए, तो आपने हटाया क्यों? वजह क्या थी ये भी बता दीजिए। बिल्कुल आप ही ने बनाया था, ये पूरी दुनिया जानती है। तो हटाने की वजह क्या थी? किन परिस्थितियों में चयन हुआ था ये भी समझने की जरूरत है। जनादेश तो वो परिस्थिति सबको पता, वो परिस्थिति सबको पता है। किन परिस्थितियों में आपने हटाया ये बता दीजिए। हटाया नहीं, स्वयं चंपई सोरेन जी ने विधायक दल की बैठक को बुलाने का काम किया और स्वयं जो है उन्होंने हेमंत सोरेन जी को सत्ता, उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा हुआ आपने भी पढ़ा होगा। अब बाद में और उन्होंने बताया कि मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे सारे सरकारी जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया, मेरा अपमान हुआ, मैं मुख्यमंत्री था, मुझे कुछ नहीं पता था। नहीं,
ठीक है, तो आप वजह बता दीजिए ना कि आपने क्यों हटाया उनको। वजह ही तो आपको बता रहे हैं, आप पहले सुनना तो चाहिएगा तब ना। देखिए आप देखिए, गलत नैरेटिव की चर्चा मत करिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप लोग तो सिर्फ देखते हैं ऊपर से बैठ करके। अरे किन परिस्थितियों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री 5 महीने तक जेल में रहा, उस पर तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं सौरभ जी। आप झूठे आरोप में भेज दिया उनको, उस पर तो एक अरे सर, आज जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय बाद में है। आज अगर है चंपई सोरेन को लेकर बात हो रही है, आपने बिल्कुल अपनी बात रख दी। किन परिस्थितियों में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन आप ये बताइए ना कि किन परिस्थितियों में उनको हटाया गया। आखिर आप लोगों ने या हेमंत सोरेन ने या पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि अब उनको हटा देना चाहिए? सीधे तौर पर आप बोलिए ना कि वो बीजेपी के संपर्क में थे। ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं ये बात? ये तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कही है, ये तो उनसे पूछिए, या तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि 5 महीने तक अगर संपर्क में थे तो क्यों थे भाई? अच्छा चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे हैं, हो सकता है वो बीजेपी में शामिल होंगे, उसके बाद ही आप अपनी बातों को रखेंगे, या पार्टी ये बताएगी कि हमने क्यों हटाया था। हो सकता है उसके पहले वो नहीं बताना चाहती है। लेकिन ये बताइए, चंपई सोरेन के जाने से कितना नुकसान जेएमएम को होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आज जिस मुहाने पर झारखंड खड़ा है, वैसी परिस्थिति में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा उसका स्वयं नुकसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोकसभा के चुनाव में सीता सोरेन जी हैं, गीता कोड़ा हैं, तमाम वैसे लोग हैं जो दल बदलने का काम किए, उनको व्यक्तिगत नुकसान होगा। और जहां तक पार्टी को नुकसान, ये तो असंभव सी बात हो चुकी है। ये मुगालते में रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को खुशी मनाए। जनता जो है वो सीधा कनेक्ट करती है, झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड की महिलाएं, झारखंड के बुजुर्ग, तमाम लोग सीधा कनेक्ट करते हैं हेमंत सोरेन जी से। जाहिर सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सब मुद्दे में चर्चा होती रहे। कह रहे भाई जा रहे तो चल गए, ज्वाइन कर लिए, खत्म हो गई बात। जितना गंभीर चर्चा हम लोग बना करके बैठे, क्योंकि हमारा काम है, चैनल का भी काम है, आपका भी काम है। अब अगर आप लोग चर्चा कीजिएगा तो हमें भी उसमें उपस्थित होना अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं, कुछ तो बात होगी ना तनुज जी, जिस आदमी को, जिस नेता को आपने मुख्यमंत्री बनाया, तनुज जी मेरी बात सुन लीजिए, जिस नेता को आपने मुख्यमंत्री बनाया, कुछ तो बात उसमें होगी। अगर वो आपकी पार्टी से जा रहा, जिस तरीके की बात आ रही है कि चाहे कोल्हान का एरिया हो या जो भी हो, या 14 जो विधानसभा है उसमें अच्छी पकड़ रखते हैं चंपई सोरेन, तो अगर वो बीजेपी में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा आपको। उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? व्यक्ति और जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं जाएगा, तो हेम्ब्रेन जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उनका बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं साथ जाऊंगा। नहीं, वो तो पहले से पार्टी ने उन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अपनी कार्रवाई भी कर चुकी है, वो पहले का मामला है। उस पर वो तो पहले से पार्टी ने भी कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन ये आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि लंबा समय बचा हुआ है, लंबा कार्यकाल बचा हुआ है। चंद 1-8 महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, या हो सकता है पहले भी हो जाए। कहीं कुछ नुकसान, मैं तो कह रहा हूं कि व्यक्तिगत नुकसान जाने वाले को होगा। और देखिए, कोई किसी को जाने से कहीं कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। चंदन जी, सर ये बताइए, आपको भी यही लगता है कि चंपई सोरेन के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जेएमएम पर, कोई नुकसान नहीं होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, ये मैं तनु जी की बात सुन रहा था, इतना सहज भी नहीं है। चंपई सोरेन कोई छोटे नेता नहीं है। अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इतने वर्षों के बाद, कोई व्यक्ति इतना बड़ा फैसला तब लेता है जब कहीं ना कहीं आहत होता है, उसको तकलीफ होती है अंदर से। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाया और बरगला के चले गए। बच्चे तो है नहीं, तो नए विधायक तो है नहीं,
कि भारतीय जनता पार्टी ने फुसलाया कि आइए आपको लॉलीपॉप देंगे और वो चले गए लॉलीपॉप खाने। ऐसी बात नहीं है, ये बड़ा फैसला है। तनुज जी भी जान रहे हैं अंदर से, चूंकि व्यक्त नहीं कर सकते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये एक बड़ा झटका है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और अगर ये कह दिया जाए कि किसी के जाने से नुकसान नहीं होगा पार्टी का, पार्टी व्यक्ति से भी बनती है। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई विचारधारा से ही सब लोग, हम कहते हैं कि चंपई सोरेन एक नाम है, जब गुरु जी एक नाम है तो चंपई सोरेन भी कोल्हान के एक नाम है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, उन्होंने झंडा उठाया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो उनके प्रभाव में हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है प्रकट में भी ना बोल रहे हो जाने की बात, हो सकता है सरकार का दबाव हो सकता है नेतृत्व का दबाव हो। तो बहुत सर तरह की बातें आपको होती क्या हैं। उम्मीद है, आपको क्या लग रहा है कि जिस दिन यानी परसों जब चंपई सोरेन शामिल होंगे बीजेपी में, तो उनके साथ कितने विधायक शामिल हो सकते हैं या कितने नेता सौरभ, शामिल हो सकते हैं, ऐसा है कि अगर चाहे वो परसों विधायक हो या मतलब पूर्व विधायक? सौरभ जी, अगर 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को बहुत विधायक या नेता शामिल हो जाएं, ये वक्त के हिसाब से तय करते हैं, और कब किसको कैसा मौका मिलता है, कैसे उनकी बात होती है, उसके हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से तय करते हैं कि भैया हमको कब जाना है, कैसे जाना है। जैसे चंपई सोरेन 1 सप्ताह का समय उनको अतिरिक्त लगा आने में, चर्चा मीडिया में तो यहाँ तक थी कि पिछले सप्ताह ही वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उनको वक्त लगा। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जब नेता अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से तय करता है, बातें होती है, कौन कहाँ से लड़ सकता है, क्या उसकी संभावना है, सारा कुछ तय करने के बाद ही फैसला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लोबिन हेम्ब्रम तो उनके साथ जा रहे हैं, ये तो तय है, लेकिन और विधायकों को जिनको अगर नाराजगी होगी, इसकी चर्चा भी है कि अंदरूनी तौर पे बहुत विधायक कांग्रेस के भी और जेएमएम के भी हैं जो अभी प्रकट में बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है 15 दिन के बाद पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं या कहीं और चले जाएं जहां उनको सूट करेगा। लेकिन ये चीजें अंदर चल रही है, अंदर करंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। 30 तारीख को कोई भीड़ हो ना हो, लेकिन 30 तारीख के बाद से चुनाव के समय आते आते कई विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। जी हेलो प्रदीप जी, ये बताइए, जरूरी था झारखंड में विधानसभा चुनाव अगर जीतना है तो चंपई सोरेन को अपने पाले में लाना जरूरी था बीजेपी के लिए? देखिए सौरभ जी, जब कोई किसी पार्टी से नाराज होकर ये घोषणा करता है कि मेरे पास विकल्प 3 थे, या तो राजनीति से संन्यास ले लूं, या खुद का दल बनाऊं, या फिर कोई ऐसा साथी मिले जिस पर भरोसे के साथ आपने वो सुना आगे होगा बढ़ ना, तनु जी का आरोप आपने सुना होगा कि असम के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 महीने से चंपई सोरेन के संपर्क में था। यानी जैसे ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, आप लोगों ने डोरे डालना शुरू कर दिया, बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखिए, चंपई सोरेन के जो वक्तव्य हैं उसको सुनने की आवश्यकता है, साथ साथ हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, और जिस तरह से तनुज खत्री ने सिर्फ एक लाइन उठाया उनका कि पिछले 5 महीने से संपर्क में थे, लेकिन उनकी दूसरी लाइन भी पढ़नी चाहिए थी इनको कि इस दौरान कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। इसको ये लोग बहुत चालाकी से दबाने की कोशिश करते हैं। जब राजनीतिक बातचीत हुई ही नहीं तो फिर इस पर आरोप लगा देना हेमंत बिस्व शर्मा पर कि विगत 5 महीनों से हम संपर्क में थे। ठीक है, बातचीत होती होगी, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस नाते बातचीत हुई होगी, बधाई देने के क्रम में बातचीत हुई होगी, लेकिन इसका ये मतलब निहितार्थ निकाल देना कि दल में फोड़ने की हम कोशिश कर रहे थे। वो तो समर्पित कार्यकर्ता है, और विगत 1 सप्ताह पहले तक उन्होंने कहा कि हम जहां थे वहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जो लोग अपनी ओर से कोई कोशिश ना करें और उसका दोष हम पर फोड़ने की कोशिश करें, ठीकरा हम पर फोड़ने की कोशिश करें, तो आत्मचिंतन उनको करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। अब हमारे दल में आ रहे हैं, हम स्वागत करने जा रहे हैं उनका, और निश्चित रूप से जब 30 तारीख को उसमें क्या कुछ करना है आगे, किसी नेता जब साथ बैठेंगे उस पर चर्चा होगी, रणनीति के अनुसार हम जाएंगे। चलिए, ये अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है, ऑपरेशन लोटस जो झारखंड में इन दिनों चल रहा है या जो भी हो रहा है, इन सब चीजों को देखकर डर लग रहा है कि आने वाले समय में अब बिहार में चुनाव होना है और आपके भी जो अब बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो आपको ऐसा डर लग रहा है अपनी पार्टी को लेकर? अरुण जी। सौरभ जी, सवाल रिमाइंड करिए।
मेरा सवाल अरुण जी आपसे ये है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है, सेंधमारी हो रही है, उसको लेकर आपको कितना डर लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में बिहार में भी यही हो? क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत तो हो गई है। श्याम रजक ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया है, वो भी एक बड़े नेता थे, और आने वाले 2-4 दिन में मुझे लगता है वो देखिए एनडीए में शामिल भी होंगे, जदयू में शामिल भी होंगे। देखिए सौरभ जी, आप तो सारी चीज को समझते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को समझते हैं। और जो व्यक्ति इधर उधर जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि वो सिद्धांत उनके साथ नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। और दल बड़ा होता है, दल का विचारधारा बड़ा होता है ना, तो इसलिए चाहे चंपई सोरेन की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की, जनता तो उनके साथ है नहीं। जनता का जो है चेहरा, जनता का जो है नायक, झारखंड में शिबू सोरेन जी हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, झारखंड में महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी ताकत के साथ वहां सरकार मजबूती के साथ जनहित में काम कर रही है, तो इन लोगों से क्या फर्क पड़ने वाला है? चलिए, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, समय पूरा हो चुका है। तो सभा यही बातें हो रही थी। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें पहले तो इस बात को लेकर थी कि चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा। चंपई सोरेन जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके सामने 3 विकल्प है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक विकल्प को चुन लिया है। अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर है कि चंपई सोरेन के साथ कितने नेता शामिल हो, कितने विधायक शामिल हो रहे हैं, कितने पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अगली रणनीति क्या होगी, चाहे जेएमएम की हो या फिर बीजेपी की, या फिर कितना मजबूत है चंपई सोरेन, इस बात का भी अंदाजा उसी दिन लगेगा, यानी 30 तारीख, जब चंपई सोरेन के साथ कितने लोग, यानी नंबर कितने होंगे, और उससे ही ये पता चलेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम को या फिर महागठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होने वाला। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। दरअसल चंपई सोरेन बीजेपी में 30 अगस्त को शामिल हो रहे हैं, जिससे झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि अब जेएमएम को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।